हेलो बच्चों, आज हम आदर्श मूल्यबोध मध्यमा के तीसरे अध्याय बुद्धि अच्छी रहे का अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले अध्याय जो हैं वो आप अध्ययन कर सकें, उनके प्रश्नों उत्तरों का निवारण कर सकें। और इसे लाइक करें। लाइक के साथ साथ आप अपने सहपाठियों से इसे शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बुद्धि अच्छी रहे, तीसरा अध्याय आदर्श मूल्यबोध मध्यमा का। दूरेण हायवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय है, काल का बुद्धो शरणम विच्छ कृपणः फल हेतव है। गीता के दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक, जिसका सरलार्थ है, निंदनीय कर्मों से दूर रहो तथा शुद्ध भाव से भगवान की शरण में रहो। जो व्यक्ति सकाम कर्मों से फल भोगना चाहते हैं वे इस भवबंधन में अधिक फंसते हैं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसने बुद्धि को अत्यधिक महत्व दिया है। गीता की अनेक सार्वभौमिक उदार बुद्धो शरणम अन्विच्छ विशेषताओं में से एक मुख्य यह भी है कि इस ग्रंथ में कहीं भी आदेश की भाषा का प्रयोग करके पाठकों की बुद्धि को बंद नहीं किया गया, अपितु कई बार स्पष्ट संकेत किया है कि बुद्धि का उचित उपयोग करो। यहाँ तो सीधी सीधी प्रेरणा है, बुद्धो शरणम अन्विच्छ, अर्थात बुद्धि के आश्रय से ही जीवन यात्रा में आगे बढ़ो। प्रिय वत्स, जीवन तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बुद्धि की है। हमारे उपनिषद शास्त्रों ने बुद्धि को जीवन रथ का सारथी कहा, या आज के प्रसंग में जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर। यह हम सब जानते हैं कि रथ या गाड़ी कितनी भी अच्छी महंगी क्यों न हो, यदि चलाने वाला ठीक नहीं तो स्थिति कितनी हानिकारक हो सकती है। बुद्धि का आश्रय भी तभी सार्थक होगा जब बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि का विवेक जागा हुआ होगा। विवेक बुद्धि की वह क्षमता है, वह ताकत है जो अच्छे बुरे में उचित भेद करके सही निर्णय करवाए। जैसे सारथी जिधर रथ की लगाम मोड़ेगा या ड्राइवर जिधर भी स्टीयरिंग घुमाएगा, रथ या गाड़ी उसी दिशा ही में तो चलेंगे। इसी प्रकार बुद्धि का जैसा निर्णय होगा, मन वैसा ही विचार या योजना बनाएगा और शरीर की गाड़ी उधर ही चल पड़ेगी। यही गीता का जीवन प्रबंधन यानी लाइफ मैनेजमेंट है। इसमें बुद्धि की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हम सब अनुभव कर ही रहे होंगे। बुद्धि संगति के प्रभाव से बनती या बिगड़ती है। संगति अच्छी होगी तो बिगड़ी बुद्धि भी संवर जाएगी और सही निर्णय करने लगेगी, लेकिन संगति ही बिगड़ी हुई होगी तो अच्छी भली बुद्धि को भी बिगाड़ देगी। कैकेयी का प्रभु राम से अगाध प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं था, लेकिन मंथरा की कुसंगति ने किस प्रकार से कैकेयी की बुद्धि पर अपना प्रभाव जमा लिया और उसी कैकेयी ने कितना कठोर अकल्पनीय निर्णय ले लिया, हम सब जानते हैं कि महाभारत में शकुनी की कुसंगति से धृतराष्ट्र स्वयं की निर्णय क्षमता ही खो बैठे और धर्म विरुद्ध नीति विरुद्ध निर्णय पर ही अड़े रहे। इसका परिणाम किसी से छिपा नहीं। सूर्य के तेज को अपने में संजोए हुए परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने वाला दानवीरता का पर्याय कर्ण दुर्योधन की कुसंगति में कैसे अनर्थकारी निर्णयों में अपनी सहमति जताता रहा, वह सबके सामने है। एक बात और वैचारिक है कि बिगड़ी बुद्धि किसी की अच्छी बात माननी तो दूर सुनने को भी तैयार नहीं होती। वहां तो एक ही निर्णय, जो मैं कर रहा हूं वही ठीक, लेकिन परिणाम कतई अच्छा नहीं। रावण को सबने समझाया, लेकिन वही उल्टे निर्णय और परिणाम के बारे में ऐसे किसी भी पात्र के जीवन में देखें और गीता की इस प्रेरणा को सामने रखें। बुद्धि का विवेक जागृत करें और उसी के आश्रय में जीवन यात्रा में आगे बढ़ें। तो पाठ से प्रश्न उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है,
भगवत गीता में अत्यधिक महत्व किसे दिया गया है और क्यों? भगवत गीता में अत्यधिक महत्व बुद्धि को दिया गया है, क्योंकि बुद्धि के गलत या सही निर्णय जीवन की दिशा का निर्धारण करते हैं। हमारे उपनिषदों और शास्त्रों में सारथी किसे कहा गया है और क्यों? पाठ के आधार पर बताएं। हमारे उपनिषद शास्त्रों ने बुद्धि को जीवन रथ का सारथी कहा है। आज के प्रसंग में जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर। यह हम सब जानते हैं कि रथ या गाड़ी कितनी भी अच्छी महंगी क्यों ना हो, यदि चलाने वाला ठीक नहीं तो स्थिति कितनी हानिकारक हो सकती है। बुद्धि का संगति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्धि संगति के प्रभाव से बनती या बिगड़ती है। संगति अच्छी होगी तो बिगड़ी बुद्धि भी संवर जाएगी और सही निर्णय करने लगेगी, लेकिन संगति ही बिगड़ी हुई होगी तो अच्छी भली बुद्धि को भी बिगाड़ देगी। चलिए बच्चों, आगे आपकी समझ के कुछ प्रश्न देखते हैं। रावण का पतन क्यों हुआ? पतन यानी विनाश क्यों हुआ? रावण की बुद्धि ने गलत निर्णय और गलत कार्य किए, जिसके कारण रावण का पतन हुआ। किसके प्रभाव में आकर कैकेयी ने राम के 14 वर्ष का वनवास मांगा? मंथरा के प्रभाव में आकर कैकेयी की बुद्धि खराब हो गई और उसने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। कुछ करने के लिए प्रश्न है प्यारे बच्चों। आपको अपने परिवेश में किसकी संगति अच्छी लगती है तथा क्यों लगती है? आप किसके साथ रहते हैं? प्यारे बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उस बच्चे की आदतें बुरी हैं तो आपकी संगति बुरी है, और उस बच्चे की आदतें अच्छी हैं तो आपकी संगति अच्छी है। लेकिन आप उसके साथ क्यों रहते हैं, आपको उसकी संगति क्यों अच्छी लगती है, ये अपने सहपाठियों से जरूर चर्चा करें। चलिए एक काम करके देखिए, आपको संगति के बारे में पता लग जाएगा। एक प्रैक्टिकल, एक प्रयोग। किसी डिब्बे में 4 मुट्ठी साफ गेहूं लेकर उसमें 1 मुट्ठी घुन लगी हुई गेहूं डालकर देखें। जो गेहूं में घुन लग जाता है, 1 मुट्ठी वो और 4 मुट्ठी साफ। 15 दिनों बाद देखें क्या परिवर्तन आया और क्यों, और इसे अपनी पुस्तिका में लिखें। तो बच्चों, ये था हमारा तीसरा अध्याय, बुद्धि अच्छी रहे। आपको अगर ये अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले अध्याय में शीघ्र ही।